दी सैकड़ों पार्टियों के बाद में भी। इसलिए आज जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का इस मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर नहीं है उससे ज़्यादा है, जिसके इनकम टैक्स का रेड पड़ी कंपनियों को, और उसके 5 दिन बाद में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। तो ये जो शिष्टाचार, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार किया है, देश की जनता को चूसने का काम किया और कंपनी और भ्रष्ट नेताओं को मालामाल करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इस पर ब्याज सहित चुकाने का काम पूरे देश में भी होगा। और सीकर लोकसभा क्षेत्र में अभी मैं पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाके आया हूँ। बहुत बड़ा जोश और जुनून है, वो आने वाली 26 अप्रैल को भी दिखेगा और 19 मार्च को भी दिखेगा और 19 अप्रैल को भी निश्चित रूप से वोट के रूप में आएगा। धन्यवाद। गठबंधन जो हुआ कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाएंगे? क्या वो आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, क्योंकि वह प्रताड़ित जिस तरह से कांग्रेस को अपनी उपलब्धियां नहीं बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री थे? अभी 10 साल में आपने क्या किया ये नहीं है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, निश्चित रूप से आम जनता के बीच में गए हैं। और ये चुनाव मोदी के चेहरे पे नहीं होगा, ये चुनाव जनता के 130 करोड़ लोगों के मुद्दे पे चुनाव होगा। और मुद्दों में जिस तरह से लूटने का काम किया है, निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के पार्टियों के लोग सीकर लोकसभा क्षेत्र में सब मिलकर के देंगे। और मैं सब भी नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मिला हूं और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है कि न केवल वोट ही देंगे बल्कि इस लड़ाई, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई है, इसमें पूर्ण तन मन और धन से सहयोग करेंगे। भाजपा पिछली 2 दफे से यहाँ से सांसद जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया है, तो वो कह रहे हैं कि पिछली बार 3 लाख का मार्जिन से जीते, तो इससे अधिक से इस बार जीतेंगे। तो पिछली बार जितने जीते थे उससे ज़्यादा से हारेंगे। और ये सीकर है, निश्चित रूप से सीकर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जनता के मुद्दों पे राजस्थान में लड़ने में ये शेखावाटी सबसे आगे है। और जिस तरह से शेखावाटी के साथ ये जो विश्वासघात किया है, 4 जिले हैं, चारों जिलों में ही आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि 10 साल तक इनकी सरकार रही है। लेकिन पीने का पानी तो सबसे पहली आवश्यकता है। चिकित्सा में, शिक्षा में, निजी नई शिक्षा नीति के नाम से मतलब है 90% परिवारों का बच्ची और बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, केवल 10% अमीर लोगों के बच्चे नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो पूरे ढांचे को तहस नहस, हर चीज़, बैंक, बीमा, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सब कंपनियों के हवाले कर दिया। और आप 10 साल में देखिए, जनता और कर्जदार हो गई और बेरोजगार हो गई, और गौतम अडानी न केवल देश का बल्कि दुनिया का अमीर हो गया। ये किसने लुटवाया है? इसी सरकार ने लुटवाया। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे सीकर जिले में? चुनावी मुद्दे रहेंगे किसान का, नौजवान का रोजगार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। मतलब आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद हर बीमार को इलाज नहीं मिलता, हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती, और पेयजल जैसा समस्या मैं समझता हूँ इस लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। उन समस्याओं का समाधान कराना और जनता की तकलीफ़ों की आवाज़ उठाना, और ऐसी सरकार जो देश की एकता, अखंडता, संविधान के खिलाफ है उसको दफा करना, और जनता की आवाज़ जो पिछले 10 साल में सड़क पे और संसद में नहीं उठी है वो आवाज़ उठाना। सर, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने गठबंधन को ठगबंधन का नाम दिया है। ठग तो भारतीय जनता पार्टी है। 400 वाला सिलेंडर 1100, DAP का 400 का बैग 1400, ये ठग नहीं